अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं थाष्टमम् जीवेद्वर्षष्टन् सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। पद्म पुराण में वर्णित इस श्लोक का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। जो व्यक्ति इन 7 के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करता है उसे निरोगी शरीर और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार इन 7 चिरंजीवियों के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय भी 8वें चिरंजीवी के रूप में आज भी जीवित है। तो आइए अब जानते कि कैसे ये सभी चिरंजीवी हुए और आज कलयुग में कहाँ निवास करते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण के शाप के कारण आज भी धरती लोक पर भटक रहे हैं। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, इसीलिए अश्वत्थामा 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। कलयुग में कहाँ है अश्वत्थामा? बताया जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शाप के कारण अश्वत्थामा कलयुग में ऐसे ही भटकता रहेगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और हरियाणा में उनके दिखाई देने की लोक कथा आज भी प्रचलित है। नंबर 2, राजा बलि। राजा बलि को भक्त प्रहलाद का वंशज माना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा बलि के दान की चर्चा पृथ्वी पर दूर दूर तक थी। भगवान विष्णु जब वामन अवतार में इनकी परीक्षा लेने आए थे तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। जब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग कहाँ रखूं ये प्रश्न किया तो इस पर बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने का निवेदन किया। राजा बलि की ऐसी भक्ति भावना देखकर भगवान ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। कलयुग में कहाँ रहते हैं राजा बलि? बताया जाता है कि श्री विष्णु ने उन्हें अगले मनवंतर के लिए इंद्र होने का वरदान दिया, इसलिए तब तक राजा बलि पाताल लोक में निवास करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष में केवल 1 दिन के लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। केरल में इस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। नंबर 3, परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इनका वास्तविक नाम राम था। राम ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना अस्त्र फरसा दिया, इसलिए इनका नाम परशुराम हो गया और साथ ही भगवान शिव ने इन्हें चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म विमुख क्षत्रिय राजाओं का अंत किया। कलयुग में कहाँ है भगवान परशुराम? बताया जाता है कि भगवान राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी इनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वह महेंद्र पर्वत पर ही हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वह पुनः उपस्थित होंगे। वहीं कुछ समय पूर्व भिलाई में स्थित इस पर्वत पर से पुरातत्व विभाग को 90 किलो वजन का एक धनुष मिला है, इसलिए माना जा रहा है कि इतना वजनी धनुष शायद भगवान परशुराम का ही हो। नंबर 4, हनुमान। अष्ट चिरंजीवियों में से एक श्री हनुमान जी जब लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे थे तब माता सीता उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अजरमर होने का वरदान दिया। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है क्योंकि वे चिरयुवा हैं। कलयुग में कहाँ रहते हैं हनुमान जी? इस बात का वर्णन महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है, जहां भीम और हनुमान जी के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। नंबर 5, विभीषण। 8 चिरंजीवियों में रावण के छोटे भाई विभीषण का नाम भी शामिल है। विभीषण ने धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी और अमरत्व का वरदान दिया। माना जाता है आज भी विभीषण पृथ्वी लोक पर है। कलयुग में कहाँ है विभीषण? रामायण काल के बाद भी विभीषण के जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। यह बात तो निश्चित है कि अगर वे द्वापर युग में भी जीवित थे तो कलयुग में भी मौजूद है, परंतु इस बात का वर्णन किसी भी प्रामाणिक हिंदू ग्रंथ में हमें नहीं मिला, तो हो सकता है वह किसी दूसरे आयाम में हो। नंबर 6, कृपाचार्य।
महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। उनका नाम परम तपस्वी ऋषियों में लिया जाता है। माना जाता है अपने इसी तप के कारण उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त किया था। नंबर 7 महर्षि वेदव्यास। सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास चारों वेदों के रचनाकार हैं। इसके साथ ही उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी। महाभारत जैसे विस्तृत और महान ग्रंथ की रचना करने वाले भी महर्षि वेदव्यास ही थे। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। नंबर 8 ऋषि मार्कंडेय। अल्पायु लेकर जन्मे ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जीवनावधि पूर्ण होने के बाद जब यमराज उन्हें लेने आए तब भगवान शिव स्वयं उनकी प्राण रक्षा के लिए अवतरित हुए। उन्होंने ही मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान दिया। अगर बात करें ऋषि मार्कंडेय, महर्षि वेदव्यास और कृपाचार्य जी कलयुग में कहाँ विराजमान है तो किसी भी धर्म ग्रंथ में इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये तीनों चिरंजीवी होने के बाद वनों में तपस्या करने चले गए और ये सभी 8 चिरंजीवी आज भी भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।